हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपका स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में जिसमें मैं आपके साथ जिक्र करूंगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के उस पॉइंट की जिसके ऊपर आज हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं लोगों को कि भाई आप इंश्योरेंस करवाएं और इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। दोस्तों एक समय था जब लोग इंश्योरेंस कराते थे या इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते थे। तो उस समय होता ये था कि लोग जभी भी अपनी किसी जैसे कोई व्हीकल है, किसी एसेट का डैमेज हो जाता था और उसको रिपेयर कराने जाते थे, तो उन्हें पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता था। उन्हें लिक्विड मनी चाहिए होता था अपना एक क्लेम सेटल कराने के लिए या अपना क्लेम वो अपनी जेब से पे कर देते थे, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में जाते थे और क्लेम लेने की जो प्रक्रिया होती थी, वो बहुत ही लंबी होती थी। लोगों को कई महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते थे और क्लेम सेटल हो जाता था। लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी जिनके पास फंड्स की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जिनके पास कैश नहीं होता था, जिनको अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए अस्पतालों में तो जाना पड़ता था, लेकिन अस्पतालों में जब वो पहुँच जाते थे, तो उन्हें पैसा अरेंज करना पड़ता था और ये बहुत बड़ी समस्या थी। जब उनके पास पैसा नहीं होता था, तो कई बार इलाज डिले हो जाता था, कई बार ऐसे लोग जिनको समय पे इलाज नहीं मिल पाता था, वो अपनी जान भी गँवा देते थे। तो 2002 के बाद एक रेवोल्यूशन आया जिसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोगों को कैशलेस से इंट्रोड्यूस कराया गया और कैशलेस के बारे में बताया गया और आज हम भी लोगों को यही बात बता रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि आप आइए और अपना जो भी इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, मोटर है, जो भी इंश्योरेंस आप कराना चाहते हैं वो कराइए क्योंकि हम उनको कैशलेस प्रोवाइड करते हैं। और कैशलेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको और आपके फैमिली को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। आपको जिस समय पैसों की ज़रूरत होती है, उस समय इंश्योरेंस कंपनी पैसा अरेंज करती है और गैराज को या हॉस्पिटल को पे करती है। मान लीजिए छोटा अगर खर्चा है वो तो आप झेल जाएँगे, लेकिन यदि डॉक्टर ने आपसे डिमांड कर ली 2 लाख 3 लाख की, तो उस समय वेट करते थे पैसा अरेंज कराने के लिए। पैसा जब तक अरेंज नहीं होता था, तब तक पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले पाता था और जब पैसा मिल जाता था, तो उसके बाद जिन लोगों से आपने पैसा लिया है, या तो आप एक दिन उन लोगों को रिटर्न करना है या आप वो पैसा अरेंज करते थे अपनी एफडी या अपनी जो भी सेविंग्स हैं या ज्वेलरी वगैरह इधर-उधर रख कर के आप वहाँ से पैसा अरेंज करते थे। तो वो एक बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता था क्योंकि हर आदमी जो भी सेविंग करता है वो उसमें बहुत समय लगाता है, कई महीने लगाता है, तिनका-तिनका जोड़ता है तब जाकर के वो पैसा इकट्ठा होता है। लेकिन जब वही सेविंग किसी एक एक छोटी-सी गलती से अगर वो सेविंग निकल जाती है, खराब हो जाती है, तो उससे पूरे परिवार का नुकसान होता है और जो सालों की मेहनत होती है वो खराब हो जाती है। तो जो इंश्योरेंस है वो आपको कैशलेस प्रोवाइड कर रहा है। इसका सीधा-सा मतलब ये है कि आप हॉस्पिटल में जाएँगे और जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे करेगी और आपका जो भी लाखों का खर्चा आया है, जो भी लाखों का बिल बना है, वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी अपने कंधों पर लेती है और आपके एसेट्स जो भी होते हैं, जो एसेट्स आप इंश्योर्ड करा रहे हैं, उन एसेट्स को भी इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस ही ट्रीट करती है और कैशलेस के थ्रू ही उसका पेमेंट कर देती है गैराज को। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक आपको कहीं से पैसा अरेंज नहीं करना पड़ता, आपको अपनी सेविंग्स नहीं तोड़नी पड़ती और आपका जो भी ट्रीटमेंट है, वो टाइमली आपको मिल जाता है और आपका जो गैराज का काम है, वो पैसों की वजह से नहीं रुकता है। तो कैशलेस बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके साथ यदि कोई खड़ा नहीं हो रहा तो इंश्योरेंस कंपनी ज़रूर खड़ी हो सकती है क्योंकि ये एक बॉन्ड होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जिसे पूरा करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को बाध्य होना पड़ता है और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करती है, पूरी सहायता करती है।